अच्छा वकील साहब, ऐसा है कि ये मेरे जैसे शायद मेरे इल्म में है कि यूसुफ गिलानी की हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, और यहाँ वकला के लिए एक जुडिशल कॉलोनी जो है बहुत ज़रूरत थी। लाहौर बार पर बहुत बर्डन है अनाउंस करने के लिए। अलहमरा में ये यूसुफ गिलानी साहब गए थे, वो कॉलोनी अभी अनाउंस करनी थी लेकिन किसी वजह से सियासी तौर पर नहीं हो सकी। वो फाइल वर्क जो कि सब कुछ मुकम्मल हुआ था वो किधर गया आज तक? क्या वकला को जुडिशल कॉलोनी की ज़रूरत नहीं है? मैंने तो कहा जी कि हर 8 से 10 साल बाद जुडिशल कानूनी जो है ना वो बनानी चाहिए, देनी चाहिए। अब ये देखें ना, सब्ज़ादार में ये मियाँ बरादरान ने आके दी थी, ये सब्ज़ादार में, जी। सब्ज़ादार में वकला को प्लाट मिले थे। अब माशाल्लाह वो 5-5, 6-6 करोड़ रुपए के हुए हुए इंस्टॉलमेंट पे थे। फिर वो उन्होंने बनाई सुप्रीम कोर्ट में, सीनियर वकला के लिए वो दिए, वो जुडिशरी की वो जगह रखी, वहाँ पर फाइलें ली हैं, वो वकला को ही मिली हैं। अब ये मज़ीद काफ़ी अर्सा पीरियड गुजर गया। उस वक्त बड़े मियाँ साहब चीफ मिनिस्टर थे जब ये 85-86 की बात है जब इन्होंने प्लॉट अलाउट किए थे। आज से 50 साल पहले की बात। तकरीबन हो गए हैं। तो अब दोबारा हमको देखें, 2-3 नस्लें आगे वकला की आ गई हैं, तो ये तो दोबारा होना अच्छा चाहिए। आप भी आवाज़ उठाएं, हम भी उठा रहे हैं। आपकी ज़्यादा आवाज़ हुकूमत तक पहुँचती है, आप पंचायत उन्हें के इधर भी ध्यान दें। ये इस बात को, तफरीक को छोड़ें कि ये पीटीआई के साथ हैं, नून के साथ हैं, कि हर बार बारों में हम हार जाते हैं, पीटीआई जीत रही है। इससे कतई नज़र होकर आप ये अच्छे ऐसे इक़दाम करें तो लोगों ने पीटीआई की तरफ क्यों जाना, वो फिर आप ही की तरफ आएंगे। लेकिन आप भी तो कोई अच्छा अमल करें ना वकला के लिए। आपने वकला को सिर्फ ख़त्वे तनकीद रखा हुआ है कि ये हमारे मुखालिफ हैं तो बस मुखालिफ हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अपने काम से, कारकर्दगी से उनके दिल जीत सकते हैं, उन्हें अपनी तरफ मोटिवेट कर सकते हैं। अच्छा वकील साहब, एक और अहम सवाल ये है कि एक मज़दूर का बच्चा है या एक आम प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब करने वाला है का बच्चा है, उसको नर्सरी से लेके ट्रांसपोर्ट तक, यूनिवर्सिटी तक की फीसेस फ्री हैं और हुकूमत पंजाब पे करते। क्या हमारे लाहौर वार के जो वकला इस काबिल भी नहीं उनकी फ़ीस में ही कंसेशन कर दी जाए? जबकि प्रेस क्लब का जो भी अहदेदार है उसकी टिकट में भी कंसेक्शन होती है और वहाँ गोश्त की प्लेट जो है वो तकरीबन 15-20 रुपए की मिलती है। अब ये देखिए, यहाँ चाय का कप 100 रुपये का मिल रहा है या 80 रुपये का मिल रहा है। अब ये देखिए, कोई भी वकला जो है ना, कोई भी वकील साहिबान हैं, वो कोई भी वकील साहिबान हैं वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते, ना करते, ना वो पढ़ाते हैं। अब प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसें तो गवर्नमेंट ने नहीं देनी। नहीं, प्राइवेट लेकिन देखिए यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी तो गवर्नमेंट की है ना, वहाँ भी फीस जो काफ़ी हैं वो ये स्कूलिंग किताबें, कापियाँ और फ़ीसें उनकी, लेकिन वो मेयार नहीं है। आप इस पे ना कहें कि हाफ फीस करें, आदि करें। आप ये क्यों नहीं कहते कि गवर्नमेंट अपने स्कूलों का मेयार अच्छा करे, कि वकला अपने बच्चों को वहाँ दाखिल कराएं? आप इस तरफ क्यों नहीं आते? बजाय आप इस तरफ आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट हमें ये रायत दे, फलान कर, ये करे, ऐसा करे। आप गवर्नमेंट को कहें कि इनका मेयार बेहतर करे। सबसे मस्कीन बेचारा टीचर है आज का, वो टीचिंग करते हुए अपनी सर्वाइव नहीं कर सकता अपनी फैमिली को लेकर, तो उसने कौम क्या तैयार करनी है? उसने तो फिर ट्यूशन ही लेनी है ना, उसने इसी माशरे में रहना है। आप कहेंगे टीचरों के बिल हाफ करें ताकि वो प्राइवेट सेक्टर में ना जाएं, वो गवर्नमेंट में आए, अच्छी एजुकेशन दें, मेयार बनाएं कि हर बंदा कोशिश करे, नहीं मैंने सरकारी स्कूल नहीं जाना, मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाऊँगा। ये तो बात है, गवर्नमेंट की बात है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू।